हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे बेंट रूल में आगे की ओर। इससे पहले हम लोगों ने बॉन्ड एंगल देख लिया था कि बॉन्ड एंगल क्या होता है और कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर बॉन्ड एंगल बन रहा है तो कहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा बनेगा, कहाँ पे कम बनेगा। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि कब ऐसा होगा कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया, यहाँ से क्वेश्चन से समझेंगे। CH3Cl और CF3Cl ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों में किस बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, ये किस बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होगी। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इससे पहले हम लोग ये देख रहे थे कि बेंट रूल कहाँ पे लगता है। बेंट रूल लगता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए। क्यों sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए? क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के पोजीशन होते हैं। एक होता है मतलब स्पेशल पोजीशन, एक होता है एक्सियल और दूसरा होता है इक्वेटोरियल। और बेंट रूल हम लोग इसलिए लगा रहे थे ताकि हम ये डिफाइन कर पाए कि लोन पेयर को कहाँ रखना है, लोन पेयर को कहाँ रखना है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ रखना है। इन दोनों की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग बेंट रूल लगाते हैं। तो जिसमें बेंट रूल ने बताया कि हमें लोन पेयर को हमेशा कहाँ रखना चाहिए, लोन पेयर को हमको इक्वेटोरियल पे रखना चाहिए, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ पे रखना चाहिए, एक्सियल पे रखना चाहिए। ये हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने कल वाले क्लास में देखा बॉन्ड एंगल की बात की, मतलब बॉन्ड एंगल क्या होता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल को डिफाइन किया। बॉन्ड एंगल कैसे डिफाइन किया? तो ये देखा कि जिस ऑर्बिटल में, मान लीजिए अगर दो ऑर्बिटल है नज़दीक में और ये दोनों ऑर्बिटल में s% क्या है, ज़्यादा है, यानी परसेंट s कैरेक्टर ज़्यादा है, इस वाले में इसमें भी परसेंट s कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका कारण क्या है कि अगर परसेंट s कैरेक्टर ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल की जो साइज होती है उतनी क्या होती जाती है, बल्काइन होती जाती है, यानी लॉन्गनेस घटती है और बल्क शेप क्या होता है, बढ़ते जाता है। जिससे उनका जो कवर क्षेत्र क्या होता है, यानी कवर एरिया जो होता है बढ़ जाता है, जिसके कारण वो बगल वाले दूसरे ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल ज़्यादा कर पाते हैं। ठीक है ना। जबकि अगर पी कैरेक्टर बढ़ता है तो परसेंट पी कैरेक्टर से हम लोगों को पता है कि इलॉन्गनेस बढ़ती है। इलॉन्गनेस मतलब उसकी साइज लंबाई में बढ़ती है, और लंबाई में बढ़ने से क्या होगा कि उनका कवर एरिया घटता है, वो आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो रिपल्सन जो होता है उस कंडीशन में क्या होता है, कम होता है। तो ये हम लोगों ने समझा हुआ है। ठीक है, इससे पिछले ही क्लास में। अब इस पे बेस्ड हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन भी किए हैं, है ना। बॉन्ड एंगल पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे। यहाँ से पहले पहुँचते हैं, मतलब पहले इसको डिफाइन कर लेंगे तभी ये क्वेश्चन का हम आंसर दे पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बॉन्ड एंगल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन है CH3Cl, पहले इसमें हम बॉन्ड एंगल को लेकर देखते हैं CH3Cl पे। तो अगर हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे Cl हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन 1 Cl। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, सॉरी ये Cl नहीं है, ये गलत हो गया, ये CF3Cl है। तो हाइड्रोजन की जगह पे हटा दो, यहाँ पे F और यहाँ पे Cl हो गया। अब हमको पता करना है कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कहाँ पे ज़्यादा होगा। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे क्या बन रहा है, A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। तो डिफाइन करना इजी है कि मतलब खतरनाक ये हम देखते हैं। ये बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा कैसे कि ये C है, ये हाइड्रोजन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये C जब इस हाइड्रोजन से जुड़ा होगा तो क्या होगा, परसेंट S कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा। इसका भी कारण आप लोग जानते हैं, क्या होता है कि यहाँ पे C का ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा, यहाँ भी एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा, लेकिन S जो आएगा वो किस ऑर्बिटल के साथ आएगा, S के साथ आएगा। ऐसे यहाँ भी S H के साथ जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, पहले तो कार्बन के चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लिए। अब यहाँ पे भी क्या होगा, जब भी S जुड़ेगा तो अपना कौन सा ऑर्बिटल लेके आएगा, हमेशा S ऑर्बिटल। लेकिन जब Cl जुड़ेगा, जब क्या जुड़ेगा, Cl, ठीक है, जब Cl जुड़ेगा तो Cl आएगा तो वो किस ऑर्बिटल के साथ आएगा, p ऑर्बिटल के साथ, यानी वो क्या होगा, p ऑर्बिटल वाला होगा।
तो p ऑर्बिटल वाला होगा। हम लोगों ने ये समझा था कि जब इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, तो ओवरलैप जब s ऑर्बिटल वाला करेगा तो इसका मतलब परसेंट s कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। परसेंट s कैरेक्टर बढ़ने का मतलब क्या है कि अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि परसेंट s कैरेक्टर बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, ओवरऑल बल्काइन होगी। बल्काइन का मतलब ये फूलेगा चारों ओर से, और इस कंडीशन में क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपल्सन करेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ और यहाँ पे ज़्यादा होगा। उसी तरीके से यहाँ भी देखो तो यहाँ भी तो सेम है, हाँ या ना, एच एस, तो यहाँ भी जो एंगल बनेगा, मतलब जो एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा वही एंगल यहाँ क्रिएट होगा। अच्छा, इसके और इसके बीच में देखो तो यहाँ पे बनेगा बी, क्या बनेगा, बी एंगल, तो यहाँ से यहाँ के बीच में भी क्या बनेगा, बी, क्योंकि यहाँ भी सी एल है और यहाँ भी क्या है, सी एल है, ठीक है ना। इसको मिटा के डायरेक्ट थोड़ा सा क्लियर कर लो, सी एल है। मेरी बात ध्यान से समझो, इन तीनों जगहों पे क्या होगा, परसेंट एस कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा, यहाँ भी परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा, परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा, यहाँ पे क्या होगा, परसेंट पी कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा, परसेंट पी कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा, परसेंट पी कैरेक्टर ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या होगा, बल्काइन ज़्यादा होगा, और सॉरी परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा, तो इसका मतलब बल्काइन ज़्यादा होगा, और बल्काइन ज़्यादा का मतलब ज़्यादा वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये सब बातें आपके माइंड में होंगी। अब मैं अगर देखूँ यहाँ पे तो यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, और यहाँ पे भी रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पे भी रिपल्सन हो रहा है। ज़्यादा कहाँ पे होगा, जहाँ पे एस एस के बीच में, मैंने अभी जस्ट दिखाया एस एस के बीच में ज़्यादा रिपल्सन होता है एज कम्पेयर टू एस पी, और एस पी से भी ज़्यादा किस में होता है, सॉरी कम किस में होता है, पी पी में, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा होगा, सेम टू सेम यहाँ भी उतना ही होगा, क्योंकि ये भी एस था, ये भी एस था, ये भी एच ही है। तो यानी देखा जाए तो यहाँ पे ए वाला जो होगा दोनों जगह पे पाया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो एच और पी वाला हो गया, यहाँ पे एच और मतलब ध्यान देंगे तो परसेंट एस परसेंट पी, तो क्या होगा, एस पी वाला आएगा, यहाँ भी क्या होगा, एस और पी वाली कहानी बनेगी। तो यहाँ भी बी अगर बन रहा है तो यहाँ भी क्या बनेगा, बी। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ए वाला एंगल जो होगा क्या होगा, बी वाले एंगल से ज़्यादा होगा, क्योंकि परसेंट एस कैरेक्टर वहाँ पे क्या था, ज़्यादा। क्लियर है। इसी तरीके से हम चाहें तो इसका वाला भी देख सकते हैं, या साथ में देख सकते हैं। चलिए देखिएगा, ये कहानी चेंज हो जाएगी इसमें, इसीलिए इसको हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सी है, ये अपना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चार बना लिया, ये चार लोग जुड़े हैं, चारों बना लिया। यहाँ पे एफ के साथ जुड़ा है, यहाँ भी एफ के साथ जुड़ा है, यहाँ भी एफ के साथ, और यहाँ भी एफ के साथ, सॉरी एक सी एल है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएंगे मेरी बात को, तो क्या होगा कि आप देखेंगे जब कि एफ 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 सी एल चार जगहों पे है, चारों अलग अलग एटम है। इन चारों में ध्यान से देखा जाए तो जो ये एफ और सी एल है, चूंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन बिलोंग करता है एस ऑर्बिटल से, वो लेके गया होगा ओवरलैपिंग कराने, तो एस ऑर्बिटल लेके गया होगा। लेकिन जब एफ और सी एल जाएंगे कराने तो वो किस ऑर्बिटल को लेके जाएंगे, पी ऑर्बिटल। दोनों किसको फिल कर रहे होंगे, पी ऑर्बिटल को। इनकी ओवरलैपिंग कहाँ हो रही होगी, पी ऑर्बिटल से। यहाँ पे आपने बोल दिया कि एस ऑर्बिटल वाला आया था इसलिए परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा था। इस क्वेश्चन के केस में जब आप जाओगे तो इस क्वेश्चन में तो दोनों के दोनों डिफरेंट जो एटम है पी ऑर्बिटल को लेके पहुंच रहे हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे क्या बता सकते हो कि यहाँ पे बता सकते हो क्या कि परसेंट पी कैरेक्टर देखा जाए तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है तो एंगल ज्यादा बनेगा, परसेंट पी कैरेक्टर ज्यादा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, कम बनेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, परसेंट एस वाला आ ही नहीं रहा है, कोई ऐसा वाला ऑर्बिटल नजर आ रहा है। भाई एफ को देख लीजिए, अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, देखिएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। एफ जब जाएगा तो एफ का होता है 9, 1s2, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो तो 1s2 2s2 2p5 2p5 2 2 4 और ये हो गया 5। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये फुल्ली फिल्ड है, लोन पेयर है। यहाँ पे देखोगे तो ये भी सबके सब क्या है, ये भी सबके सब क्या है, फुल्ली फिल्ड है, बस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना, सिंगल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन से वो एक ही तो करेगा, और वो भी जा किसका रहा है, अगर मान लो ये पी एक्स है ये पी वाई है तो ये क्या हो गया पी जेड, तो पी वाला ऑर्बिटल ही तो जा रहा है ओवरलैपिंग करने के लिए। भाई बॉन्डिंग बनाने के लिए कौन जा रहा है, पी ऑर्बिटल। यहाँ पे बॉन्डिंग हाइड्रोजन के केस में कौन गया था, एस, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन का होता है 1 और इसका मतलब 1s1, इसका पहला वाला ही क्या था, फिल नहीं था, और यही वाला गया था और ओवरलैपिंग करने के लिए, इसमें अनपेयर्ड था तो ये गया था। तो क्या समझ में आया, यहाँ पे ये समझ में आया कि यहाँ पे पी वाला जा रहा है,
सिंगली अगर हम क्लोरीन का देखें 17 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही तो होगा। इसका वैलेंस शेल कौन सा है 3, और सेम स्थिति यहाँ भी बन रही है, ये फील्ड है और यहाँ पे 1 1 2 3 और यहाँ पे देखिएगा ये 1, ये भी फील्ड है और यहाँ पे सिंगली एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हो गया। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों के दोनों p ऑर्बिटल जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि परसेंट s कैरेक्टर किसका ज़्यादा है या परसेंट p कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं p वाले हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कंडीशन में हमें ये करना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि ये परसेंट p कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, मतलब परसेंट p कैरेक्टर किसका ज्यादा का मतलब सिंपल दूर कौन रहना चाहेगा। परसेंट p कैरेक्टर का मतलब क्या है, परसेंट p कैरेक्टर ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, वो दूर रहने की टेंडेंसी रखेगा। यस और नो भाई, वो दूर रहना चाहेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बेंट रूल यहाँ पे इसीलिए यूज होगा, ऐसे केसेस में बेंट रूल आएगा। बेंट रूल क्या बोलता है, बेंट रूल का पहला स्टेटमेंट है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या रहना चाहेगा, सेंट्रल एटम से दूर, सॉरी सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस से दूर। तो इसका मतलब वहां पे परसेंट p कैरेक्टर उसका क्या होगा, ज्यादा, हाँ या ना, यानी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उतना ज्यादा वो क्या रहेगा, दूर। क्लियर है बात? यस और नो। अभी तो हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं फिलहाल में, आप समझेंगे तो। इसको मैं मिटाऊं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी बॉन्ड एंगल भी क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं लेके आता हूं अभी इसको। तो मैं जानता हूं यहाँ पे F है, अच्छा F और Cl में तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। इसका मतलब F ज़्यादा दूर रहना चाहेगा, हाँ या ना, ज़्यादा दूर रहेगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन, हाँ या ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब यहाँ पे परसेंट p कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। F के ऑर्बिटल में परसेंट p कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू Cl। समझ में आई बात? यस सर। तो अगर मैं बात करूंगा, ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये जब C बना रहा है तो F के साथ ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ऐसे बना लिया, लेकिन जब इसके साथ बनाएगा तो इतना बनाएगा। दैट मीन्स इन सब के साथ बड़ा लेंथ वाला बॉन्ड बनाएगा, जबकि इसके साथ कैसा बनाएगा, छोटा लेंथ वाला बॉन्ड बनाएगा। पहली बात तो ये बॉन्ड लेंथ की बात हो गई, ठीक है ना। अभी आपसे एक क्वेश्चन यहीं से मैं एक और डाल सकता हूँ कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, किसका छोटा होगा, किसका, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, एज कंपेयर टू कार्बन और फ्लोरीन। अभी क्वेश्चन है सर बॉन्ड एंगल कैसा होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि बॉन्ड एंगल की अगर बात कर दिया तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या नजर आएंगे आपको, चारों के चारों सेम नजर आएंगे, सेम नजर आएंगे। इसका कारण बताइए सर। इसका कारण ध्यान दीजिएगा, मैं पहले बता देता हूँ कि ये देखिए क्लोरीन का यहाँ पे परसेंट p कैरेक्टर क्या है, थोड़ा कम है। अभी मैं चारों सेम नहीं कर सकता यहाँ पे, अभी जस्ट मैंने जो बात की है उसको पुट करना ही पड़ेगा। अगर परसेंट p कैरेक्टर सबका इक्वल होता तो इस कंडीशन में बॉन्ड एंगल क्या होता है, इक्वल। लेकिन यहाँ पे क्या है, परसेंट p कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा। इन सब के पास परसेंट p कैरेक्टर ज़्यादा, अच्छे से सुनेंगे, परसेंट p कैरेक्टर ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे परसेंट p कैरेक्टर इज लेस देन टू Cl वाले परसेंट p कैरेक्टर से, ठीक। तो थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इसका मतलब अगर इसमें परसेंट p कैरेक्टर कम है एज कम्पेयर टू यहाँ पे, और इसमें एकदम क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल क्या होगा, यहाँ पे नज़दीक नज़दीक बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना। यहाँ पे यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल बनेगा, हाँ या ना। यानी अगर मान लो एंगल ए बन रहा है, यहाँ भी एंगल ए बन रहा है, तो एंगल ए क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि फ्लोरीन के बीच में बन रहा है, हाँ या ना। जबकि फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो एंगल बनेगा वो डिफरेंट होगा। इसका रीजन मैंने अभी जस्ट बताया। यहाँ पे परसेंट p कैरेक्टर क्या है, कम, तो यहाँ से तुरंत पकड़ लेना कि परसेंट s कैरेक्टर तब क्या है, ज्यादा है। ये समझा रहा हूँ भाई, इसका कम है तो इसका मतलब परसेंट s कैरेक्टर क्या है, ज्यादा। मैं बेंट रूल अप्लाई कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो परसेंट s कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, ज्यादा। इसका मतलब ये ज्यादा बॉन्ड एंगल क्या करेगा, क्रिएट करेगा। यस और नो। तो अगर मान लो यहाँ b बन रहा है तो यहाँ भी क्या करेगा, b बनेगा, यानी ये वाला रिपेल करेगा इनको ज़्यादा। यस और नो। तो यहाँ पे जो होगा बॉन्ड एंगल B का वो कंपैरिजन में A के क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या बात समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि अभी ये परसेंट P देखो, होता है ना कि अंधों में कनवा राजा, है ना, सिंपल। यहाँ सब के सब P कैरेक्टर लेके आए, लेकिन अभी क्या हो रहा है उसके अंदर, गेम ये खेला जा रहा है कि किसका P कैरेक्टर
ज़्यादा है और किसका कम है, वहाँ के पे बात कर रहे हैं। जिसका पी कैरेक्टर कम है इसका मतलब वहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है। सिंपल मतलब तो यही है भाई, या तो पी बड़ा होगा या तो एस बड़ा होगा, अगर पी कम है तो एस बड़ा होगा। सिंपल, हम ये लॉजिक लेके चल रहे हैं। ठीक है, यस आर नो? क्योंकि डी तो आ नहीं रहा है ना दोनों के अंदर, तो हम डी की बात ही नहीं करेंगे। क्लियर है? तो एस कैरेक्टर ज़्यादा, एस कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण ये जो है ज़्यादा रिपेल करेगा अपने अगल बगल वालों को, तो इसका मतलब ये बड़ा एंगल बनाएगा। तो अगर मैं इसके शेप को डिफाइन करूँ, यहाँ से शेप भी डिफाइन किया जा सकता है, बिल्कुल डिफाइन किया जा सकता है। ये रहा सी, सी से ये एफ यहाँ पे रहेगा, फिर ये दूसरा वाला एफ भी यहाँ पे रहेगा, और तीसरा वाला एफ भी आप यहाँ पे रख सकते हो, हाँ या ना? लेकिन जो सीएल रहेगा वो दूरी पे रहेगा, वो देखो क्या करेगा, इस तरीके से बॉन्ड एंगल क्रिएट करेगा। तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे एफ एफ के बीच में देखो एंगल इक्वल रहेगा, यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए रहेगा, लेकिन ये बी बी देखो ये क्या है, थोड़ा दूरी पे है कि नहीं है, इनसे दूरी पे है कि नहीं है। इसका रीजन क्या है, तो इसके पास परसेंट पी कैरेक्टर क्या है, कम है। इज दैट क्लियर? यस आर नो? ठीक है। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन मैं और पूछ लूँ, जो मेरा क्वेश्चन था शुरुआत में उसी क्वेश्चन को अब मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना? यानी अब मैं क्वेश्चन उसी को मतलब उसी क्वेश्चन को डिफाइन करने जा रहा हूँ। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, इसके रिस्पेक्ट में जो ऊपर वाला देखा गया और जो इसको देखा गया है। क्वेश्चन ये था मेरा कि CH3Cl और CF3Cl में मान लो कार्बन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहां भी कार्बन क्लोरीन के साथ बनाएगा बॉन्ड, लेकिन इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में और इस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में किस में, यानी इस मॉलिक्यूल में कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनने वाला उसकी लेंथ ज्यादा होगी कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन और क्लोरीन के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है, सॉरी बॉन्ड की जो लेंथ है उसकी लेंथ, मतलब बॉन्ड की जो लेंथ है किस ज्यादा होगी, मतलब किस में ज्यादा होगी, इस मॉलिक्यूल में कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बनने वाला बॉन्ड है उसकी लेंथ यहाँ पे ज्यादा होगी कि यहाँ पे, क्योंकि दोनों जगह पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो किस जगह पे दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फिर से अब वही तरीका लगा लो, अपना काम वैसे सिंपल सिंपल लेके चलेंगे तो अपने आप होते जाएगा। देखो कार्बन हाइड्रोजन है तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा होगा, अच्छे से देखेंगे पहले हम लोग, और यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, चलो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ भी परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ भी परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये रिपल्सन ज्यादा करेंगे एस कंपेयर टू इसके। तो अगर मैं इसका जियोमेट्री से बनाऊँ, यानी जियोमेट्री अगर मैं बनाऊँ तो क्या बनेगा मेरे पास, ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, लेकिन ये क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, यानी एक डिस्टिंक्ट प्लेस पे आ जाएगा, यानी इसके नज़दीक हो जाएगा। यस आर नो? मान लो अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ तो ये जो होगा इन सब के क्या होगा, बीचों बीच में चल रहा होगा। यस आर नो? देखिए बन सकता है, ये अपने आप में मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम एंगल क्रिएट करेंगे। यस आर नो? लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो क्लोरीन वाला, ये क्लोरीन वाला पार्ट है, बाकी ये सब के सब क्या है, हाइड्रोजन वाले पार्ट है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होगा। देखो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कम है, लेकिन इन दोनों के बीच में मतलब ध्यान से देखें तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है कि नहीं है, अभी तो हम जस्ट पढ़े भी हैं, है ना? लेकिन हमारा क्वेश्चन सर बॉन्ड एंगल पे है ही नहीं, हमारा क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ पे। चलो मैंने ज्योमेट्री समझ ली ना, ज्योमेट्री से समझ ली कि डिफाइन कैसे करते हैं। अब समझते हैं हम लोग यहाँ पे कि बॉन्ड लेंथ कहाँ पे ज़्यादा होगा। यार यहाँ पे देखो परसेंट एस कैरेक्टर है, यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर है, यहाँ भी परसेंट एस कैरेक्टर, यहाँ पे परसेंट पी कैरेक्टर होगा। यस आर नो? यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर, परसेंट पी कैरेक्टर। तो परसेंट पी कैरेक्टर होगा तो परसेंट पी कैरेक्टर का मतलब ये देखो, जितना परसेंट एस कैरेक्टर इसका मतलब ये छोटा छोटा होगा, है ना, यानी बल्काइन होगा। लेकिन क्लोरीन के पास परसेंट पी कैरेक्टर ज़्यादा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका बड़ा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर बॉन्ड लेंथ की कहानी रचूँ मैं, तो यहाँ पे एच एच एच, तो यहाँ पे Cl ऐसे होगा, बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि पी कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा। पी कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इलॉन्गनेस बढ़ेगी, वो सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस से क्या रहेगा, उतना ही दूर। बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगी, बिल्कुल। यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं देखूंगा तो कार्बन के साथ कौन बनाया हुआ है, फ्लोरीन। तो कार्बन किसके साथ एंगल बनाया हुआ है, फ्लोरीन के साथ। तो कार्बन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl। अब वो वही कहानी है कि सब के सब क्या है, परसेंट पी कैरेक्टर को लेके आए हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पी कैरेक्टर किसके पास है, फ्लोरीन के पास, है ना? क्योंकि क्या होगा, ये हमेशा कहाँ रहना चाहेगा, दूर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर मैं इसकी बात कर लूँ यहाँ पे
तो आगे बढ़ाऊंगा मैं, तो अगर मैं इसका भी ज्योमेट्री देखा हूँ तो ज्योमेट्री कैसा आया मेरे पास, ये ऐसे ऐसे और ऐसे आया है, लेकिन जो मेरा क्लोरीन था वो कुछ ऐसे आया है, वो ज़्यादा बॉन्ड एंगल क्रिएट कर रहा है एज कम्पेयर टू इन दोनों के, आया ना, ठीक है बिल्कुल। लेकिन सर फिर से वहाँ पे बात किसकी नहीं हो रही है, बॉन्ड एंगल की, अभी हम बात कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ की। तो अच्छा ये बताओ इसके पास परसेंट पी कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, ये दूर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जिसके पास परसेंट पी कैरेक्टर ज़्यादा उतना ज़्यादा इलॉन्गनेस बढ़ जाएगी, इसके पास परसेंट पी कैरेक्टर एज कम्पेयर टू इन तीनों के क्या है, कम है, तो ये क्या रहेंगे, नज़दीक रहेंगे नहीं रहेंगे। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्री डिफाइन करें तो क्या होगा, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन, लेकिन ये क्या होगा क्लोरीन, क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी, हाँ या ना। तो यहां से क्या नजर आ रहा है, यहां से ये नजर आ रहा है कि कार्बन की यहां पे क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड लेंथ है और कार्बन की इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, कम है, यहाँ पे क्या है कम है और यहाँ पे क्या है ज्यादा है, यस और नो। ये किस मॉलिक्यूल में मैं देख रहा हूँ, CH3Cl में, और ये कहाँ पे देख रहा हूँ मैं, CF3Cl में, यस और नो, क्लियर है, हाँ या ना। चलिए ठीक है, अब और देखा जाए, और कैसे देखा जाएगा, तो चलिए मैं इसको भी मिटा के फिर दूसरे एग्जाम्पल के साथ देखता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है C2H6 और C2F6, C2H6 और C2F6, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कौन से मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है उसकी लेंथ ज्यादा होगी, समझ पा रहे क्वेश्चन, कार्बन और कार्बन के बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया अभी हमारे लिए, वही सेम तरीका अपनाएंगे, ये एक कार्बन ये एक कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में टोटल कितने बॉन्ड है, यहाँ पे टोटल कितने एटम है 6, तो यहाँ चिपका दो यहाँ चिपका दो यहाँ चिपका दो, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है चिपका दिया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसकी क्या देखूंगा मैं, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल देखने की जरूरत है, सिर्फ बॉन्ड एंगल देखने की जरूरत नहीं है, कल भी देख लिया आज भी देख लिया, तो अभी हमको जरूरत किसकी है, बॉन्ड लेंथ की, फटाफट दिखाते हैं यार। यहाँ पे कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगा ज़्यादा, यहाँ भी परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा, यहाँ भी परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा, यहाँ भी परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा, चारों ओर परसेंटेज कैरेक्टर वाले हैं, है कि नहीं, हाँ यार बिल्कुल। तो अब कार्बन कार्बन की बात होगी तब चारों ओर कौन से भरे पड़े हैं, एस कैरेक्टर वाले, तो कार्बन और कार्बन के बीच में जब बॉन्डिंग की बात होगी तो यहाँ पे तब पी कैरेक्टर क्या होगा ज़्यादा। वैसे भी कार्बन का देख लो, कार्बन का होता है 6, 1s2 2s2 और फिर 2p2, वैलेंशियल यही है, ये ऑलरेडी फिल्ड है, इसके पास अनपेयर्ड कितने हैं 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और बाकी खाली है, बाकी ये फुल्ली फिल्ड है, तो कहानी इसकी खत्म। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड हैं, भाई लग तो यही रहे ना, 2 अनपेयर्ड हैं, तो इसके पास आए कौन होंगे, तो यही दोनों अनपेयर्ड जाके करेंगे, हाँ या ना भाई, कार्बन कार्बन के बीच में जब बात करेंगे हम लोग तो यही 2 अनपेयर्ड गए होंगे, यस और नो। और ये दोनों अनपेयर्ड किसके हैं, पी ऑर्बिटल के। वैसे हम लोगों ने क्या सीखा है, वैसे हम लोगों ने सीखा है कि सर ये तो ग्राउंड स्टेट में ऐसा होता है, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो कहानी चेंज हो जाएगी, ये यहाँ पे और यहाँ पे कर दो तो 1 2 3 बन गया, ये उठ के एक चला गया और 4 अनपेयर्ड हो जाते हैं, और 4 अनपेयर्ड होने के कारण ही क्या करता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। बात तो तुम्हारी सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा इस आधार पे अगर हम देखें तो भी तो ध्यान से देखेंगे तो P का कैरेक्टर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ज्यादा होगा, खुद देख लो, यहाँ पे एक S है और 3 P है, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप खुद देखो ना S का कैरेक्टर कितना होता है, तो S का कैरेक्टर निकालूंगा, अनपेयर्ड तो होते हैं, लोन पेयर तो होते नहीं है, सिंपल निकाल दो, 1/4 करूंगा तो 1/4 गुणे 100%, इसका मतलब कितना गया 25%, जबकि P का कैरेक्टर देखोगे तो 1/4, सॉरी कितना है 3/4 है ना, 3/4 गुणे 100%, कट गया ये 4 से, 100 बार में 25 बार में 25 थी यहाँ 75, यानी 75%, तो P कैरेक्टर कितना है 75% है कि नहीं है, यानी एस के कंपैरिजन में
परसेंट एस कैरेक्टर कम है, परसेंट पी कैरेक्टर ज़्यादा है। तो क्लियर हो गया यहाँ से कहानी। और कहानी जब यहाँ से क्लियर हो गया तो इसका मतलब हमको पता है कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कार्बन कार्बन के बीच में ज़्यादा होगी। तो अगर मैं इसको सही मायने में रखूँ, यानी बॉन्ड लेंथ के अनुसार देखूँ, ये सब कहानी मैं हटाता हूँ, ये सब छोटे बच्चों वाला है, ये सब पहले ही समझ चुके हैं आप। तो मैं अगर दिखाऊंगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा हमको, यस और नो, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होंगे सब, क्योंकि एस कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा होगा, तो बल्काइन होंगे। लेकिन यहाँ पे पी कैरेक्टर ज़्यादा है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा। क्लियर है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल में बात करूँ तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, Bl ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इज लेस देन कार्बन कार्बन, Bl ऑफ कार्बन कार्बन। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे आता हूँ मैं। यहाँ पे मैं अगर देखूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, फिर से सेम टाइप से 1 2 3, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन। ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन। ठीक है। अब फ्लोरीन मतलब पी कैरेक्टर ज़्यादा है। पी कैरेक्टर ज़्यादा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का भी जस्ट हम लोगों ने देखा है क्या होता है, ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये पी कैरेक्टर ज़्यादा लेके भी आएगा, क्योंकि पी सी ऑलरेडी कैसा ओवरलैप कर रहा है, सी अकेले जो कर रहा है वो सी का सॉरी पी ऑर्बिटल आ रहा है, मैक्सिमम पी कैरेक्टर उसके पास भी है, सी के पास भी, और फ्लोरीन के पास भी मैक्सिमम जो कैरेक्टर है, जो ऑर्बिटल आया है ओवरलैपिंग के लिए, वो कौन सा है, पी वाला ही है। तो दोनों पी वाले क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और दोनों पी वाले जब ओवरलैप कर रहे हैं तो 100% पी कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। सिंपल है ना, यानी परसेंट पी कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। तो परसेंट पी कैरेक्टर का मतलब ज़्यादा का मतलब हम लोग 50,000 बार पढ़ चुके हैं कि साइज क्या होगी, बड़ी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यानी परसेंट पी कैरेक्टर ज़्यादा तो साइज बड़ी होगी, साइज बड़ी होगी तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। ये हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया है ना। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फ्लोरीन बहुत दूर दूर होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। यहाँ वाले कार्बन में भी सेम सिचुएशन होगी, हो गया, बिल्कुल। लेकिन अभी कार्बन और कार्बन की कहानी देखी जाए तो कार्बन ने ज़्यादा अपना पी परसेंट कहाँ पे यूज करवा दिया, यहाँ पे। अब इनके कंपैरिजन में कार्बन और कार्बन के बीच में देखा जाए पी परसेंट तो क्या होगा भाई। कार्बन और फ्लोरीन में मैं क्वेश्चन पूछूं कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा, सर फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ज़्यादा पी परसेंट कैरेक्टर वाला होगा, जबकि कार्बन और कार्बन के बीच में जो ओवरलैप हो रहा होगा वहाँ पे जो पी परसेंट कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, कम होगा, एज कंपेयर टू फ्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन में। फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कार्बन और फ्लोरीन की जब मैं बात करूंगा तो फ्लोरीन एज कंपेयर टू कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, बड़ा वाला बनाएगा। लेकिन यार जब कार्बन और कार्बन की बात करोगे तो इनकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है ना। तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, कम भी है और सेम भी है दोनों के बीच में। समझ पा रहे हैं मेरी बात, फिर से समझिएगा। मैंने यहाँ पे कार्बन लिया, यहाँ पे फ्लोरीन लिया, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, कार्बन से। तो इस कंडीशन में ये इधर की ओर खींच जाएगा और ये फ्लोरीन बना लिया। क्लियर। अच्छा अगर मान लो फ्लोरीन को इधर रख देता, कार्बन को इधर रख देता, अभी समझना, तो क्या होगा, तो यहां से इधर की ओर खींचेगा, जिधर फ्लोरीन रहेगा उधर खींच जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी। लेकिन इधर भी कार्बन रख दिया, इधर भी कार्बन रख दिया, तब क्या होगा भाई, परसेंट पी कैरेक्टर तो ज्यादा है, साइज तो बढ़ेगी, लेकिन एज कंपेयर टू फ्लोरीन वाली स्थिति नहीं रहेगी कि ये कार्बन और ये कार्बन है तो ये वाला इसको खींच लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बराबरी पे खींचेंगे और सब, और उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि बहुत ज्यादा खींच लें एज कंपेयर टू फ्लोरीन। जब फ्लोरीन की दशा में देखोगे तो इतना कार्बन के पास पावर नहीं है कि उतना खींच ले जितना किसने खींच लिया है, फ्लोरीन ने खींचा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात ये भी समझ लो कि जब ये कार्बन इन फ्लोरीन के साथ बना रहा है तो इसके ऑर्बिटल ऑलरेडी क्या हो रहे होंगे, खींच जा रहे होंगे फ्लोरीन के कंडीशन में। फ्लोरीन खुद खींच के लेके चला जा रहा है अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कारण। तो ये यार ये वाला कार्बन ये वाले कार्बन के पास इतना थोड़ी ना बच जा रहा है कि ये क्या करेंगे, आपस में खींचेंगे। अब खींचने वाला काम किसने कर लिया है ऑलरेडी, फ्लोरीन ने। तो अब यहाँ पे जो ये बनाएंगे इनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा, यानी इनको क्या रहना पड़ेगा, नज़दीक, नहीं तो ये भी खींचे तो फिर टूट जाएगा, कहानी है खत्म। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन की वो कमजोर है एज कंपेयर टू कार्बन फ्लोरीन, सॉरी बॉन्ड लेंथ की मैं बात करूँ तो बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन कार्बन के बीच में वो लेस देन है किसकी, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बनने वाले बॉन्ड लेंथ से। क्लियर है बात, ठीक।
तो यहाँ से जब ये दोनों बातें क्लियर हो गई तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर मैं जब देखूंगा तो क्या समझ में आया कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है। सर कहाँ पे किसको इज्जत मिल रही है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसके। ठीक है, ये वाला भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये आप पूरा का पूरा समझ गया कॉन्सेप्ट, यस आर नो। ठीक है तो अभी आपकी जो कहानी थी बॉन्ड लेंथ पे, बॉन्ड एंगल पे, वो सब आप लोगों ने समझ लिया। बेंट रूल इस तरीके से एप्लीकेबल करते हैं, यानी बेंट रूल इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आया हुआ था। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझिए कि बेंट रूल ये तो दो बातें बता दिया, लेकिन इन दो बातों को बताने से क्या किया उसने कि उसने जियोमेट्री डिफाइन करना सिखा दिया, कि लोगों को ये समझा दिया कि आखिर अगर कोई एटम दिया गया है तो आप लोन पेयर की स्थिति में ये इसको यहाँ पे रखना, और क्या बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसको यहाँ पे रखना। और ध्यान से देखो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल भी एक्सप्लेन कर दिया, तो इससे क्या हो गया कि किसी भी क्या बोलते हैं एटम की जियोमेट्री डिफाइन हो गई। लेकिन अभी भी मसला किसका था, शेप का, क्योंकि आप रख के जियोमेट्री डिफाइन कर लोगे, लेकिन वही कहानी जब चेंज होते जाता है तो शेप क्या होते जाता है, चेंज। जियोमेट्री सबकी क्या होती है, फिक्स। ये सब एक फिक्स पैरामीटर है, इस पे आप जियोमेट्री डिफाइन कर लोगे, लेकिन किस चीज की जरूरत पड़ रही है अभी भी, शेप डिफाइन करने की। और अभी भी क्या नहीं डिफाइन हो पाया है, शेप। और शेप डिफाइन करने के लिए एक थ्योरी दी जाती है, क्योंकि बेंट रूल अब यहाँ पे क्या हो गया, खत्म। तो अब हमारे पास आता है शेप डिफाइन करने वाली थ्योरी, और दैट टाइप ऑफ थ्योरी इज कॉल्ड वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी। ठीक है, तो अब क्या मतलब है VSEPR थ्योरी का, इसको हम लोग देखते हैं। तो VSEPR थ्योरी की बात करेंगे तो VSPER थ्योरी का फुल फॉर्म होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ठीक, देखिएगा कैसे। तो अब हमारे पास आ गया है VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी, अब इसका मतलब क्या है इसको देखते हैं हम लोग। देखिएगा, V से मतलब होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ठीक है, अब इस थ्योरी से आप क्या करते हो, इस थ्योरी से आप डिफाइन करते हो, क्या डिफाइन करते हो, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का शेप डिफाइन करते हो, और ये मॉलिक्यूल का जब शेप डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे, जब सेंट्रल एटम क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करके बनाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन की कहानी नहीं खत्म होगी, ठीक है ना, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक, तो VSEPR थ्योरी में हम लोग यही पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक मॉलिक्यूल का शेप डिफाइन करते हैं। इस थ्योरी को मैं कल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए मैं इतने पे रोक रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।